नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सत्य घटना सुनेंगे, एक ऐसी मनमोहक कहानी जो सुन के आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गोवर्धन नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। वो लड़का कहाँ से आया था, उनका माता पिता कौन है, उनका अपने कौन है, ये किसी को नहीं पता था। गोवर्धन पूरे गांव को ही अपना मानते थे और गांव वाले भी गोवर्धन से बड़ा प्यार करता था। गोवर्धन पूरे गांव के जो गाय भैंस है वो गौ चढ़ाने के लिए लेके जाता था। शाम को वापस लेके आता था। दिन भर उसका यही काम होता था। बाके बिहारी जी अपने कन्हैया लाल का बहुत सारे बातें उन्होंने सुन के रखा था और उनको एक बार दर्शन की भी काफ़ी इच्छा था कि कभी एक बार वृंदावन जाए, कभी एक बार दर्शन कर ले। ऐसे में गांव के कुछ लोग वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया। उसी में से एक महिला भी थी जिनको गोवर्धन काकी काकी बुलाता था। तो काकी ने गोवर्धन को बोला, हम लोग सब मिलके वृंदावन जा रहे हैं, तुम्हें भी तो वृंदावन जाने का बड़ा शौक था, तो तुम चलोगे हमारे साथ। गोवर्धन बड़ा खुश हो गया, मन ही मन इतनी खुश हो गए। उनको लगा चलो इतना दिन में ही सही, लेकिन जाने का मौका तो मिला। तो तुरंत राजी हो गया और बोला, क्यों नहीं काकी, कब जाना है बताओ। थोड़े दिन में, एक आध दिन में तैयारी होके सभी लोग वृंदावन की तरफ चल दिए। गोवर्धन भी उनके साथ आया और बाके बिहारी जी की मंदिर तक पहुंच गए। बाके बिहारी जी के सभी लोग दर्शन कर रहे थे। अपनी अपनी मनोकामनाएं, अपने अपने सुख और दुख की बात मन ही मन सभी लोग बांट रहे थे। कोई फूल माला चढ़ा रहा था, कोई मन ही मन सोच रहा था कि दोबारा आऊँगा, तीसरी बार आऊँगा, हर साल आऊँगा। ऐसी अलग अलग भक्तों का अलग अलग पुकार जो है गोवर्धन के बाके बिहारी जी सुन रहे थे। उधर गोवर्धन चुपचाप एक कोने में बैठ गए और बाके बिहारी जी को देखने लगे। देखते देखते ऐसा लगा जैसे कि वो बाके बिहारी जी में ही खो गए। कितने ही लोग आए, कितने ही लोग गए, कितना समय गया उसको कुछ समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं चला। बाद में जब एक सेवक आके बाके बिहारी जी का पर्दा कर दिया, तब उनका ध्यान टूटा। सेवक बोला, सभी लोग चले गए, मंदिर का द्वार बंद करने का समय आ गया है, तुम भी अभी जाओ। गोवर्धन तभी भी मन ही मन सोच ही रहा था, जैसे ठाकुर जी उनको कह रहे हैं, पूरा दिन गाय चढ़ा के मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी अभी थोड़ा विश्राम करना है। ऐसा मन ही मन भावुक सोच करके मन ही मन उन्होंने भी फिर जवाब दिया, हे ठाकुर जी, कल से तुम्हारा गाय जो है मैं चढ़ा दिया करूँगा और तुम आराम करना। बहुत थक जाते होंगे ना, इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे मन्नतें मांगते हैं, सब कुछ तुम्हें ही तो सुनना पड़ता है, ऊपर से गाय चढ़ाने भी जाना पड़ता है। कैसा भाव है, ऐसा भाव तो कोई सच्चे भक्त का ही हो सकता है। यह सोच के वो सेवक को बोला, सुनो सेवक, कल ठाकुर जी को बोलना कि मैं सुबह सुबह आऊँगा और उनका गाय चढ़ाने मैं लेके जाऊँगा। उनको कल से कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको गाय चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के सेवक को बड़ा अद्भुत लगा। उनको लगा ये कैसा। सेवक ने पूरा मंदिर साफ सफाई किया, पर्दा लगाया, ठाकुर जी को दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले गए और गोस्वामी जी के पास पहुँचे। गोस्वामी जी के पास पहुँच के उनको बोला कि आज एक लड़का ऐसा बैठा था मंदिर में, सब लोग चले गए थे, वो बैठा था, ठाकुर जी के तरफ देखता ही रह गया। और जब मैंने उनको बोला कि अभी मंदिर बंद करने का समय आ गया है, तुम यहाँ से अभी जा सकते हो, तो उसने मुझे ऐसा कहा कि कल से वो ठाकुर जी का गाय चढ़ाने वाले हैं, ठाकुर जी को अभी अपना गाय चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। गोस्वामी जी पूरी बात बड़े आराम से सुने और मन ही मन सोचे भक्तों का भोलापन के बारे में। ये एक भक्ति ऐसा होता है जो क्या सच है क्या झूठ है इसको नहीं सोचते, बस अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। गोस्वामी जी बोले, भक्ति की जो भक्त है उनका भक्ति को टूटने देना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला, इनका रहने खाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा और कल से गाय चढ़ाने उसी को भेज देना। अगले दिन सुबह गोवर्धन फिर से पहुंचा, गोस्वामी जी से मिले और गोस्वामी जी बोले कि ठीक है, आज से तुम गाय चढ़ाना, गाय चढ़ाने तुम ही लेके जाना और वहाँ पे खाना मैं ही भेज दिया करूँगा डेली, और तुम्हारा रहने का भी बंदोबस्त कर दूंगा। ये सुन के गोवर्धन बड़ा खुश हो गया, जैसे मन की एक सबसे बड़ी इच्छा जो थी वो पूर्ण हो गई।
ऐसा लगा। ठाकुर जी का गाय लेके गोवर्धन चला गया सुबह सुबह, और डेली इस तरह से वो गाय लेके चला जाता था। एक दिन मंदिर में भव्य उत्सव था, बहुत लोग आए थे, बहुत तैयारियां थी, लोगों को खाना खिलाना था और भगवान जी का जो दरबार सजाना था, बहुत काम था। गोस्वामी जी बहुत बिजी थे, सुबह से वो पूरा मंदिर के काम में लगे रहे और जो है गोवर्धन को खाना भेजना बिल्कुल भूल गए। इधर गोवर्धन बैठा है, बहुत भूख लगी थी उनको भी, टाइम हो गया, आज तो कोई आया ही नहीं खाना लेके। इतने में देखा दूर से कोई एक बंदा आ रहा है खाना लेके, बड़े अच्छे मिष्टान्न लेके कुछ लेके आ रहे। गोवर्धन बोला, आज तो भैया बहुत लेट कर दिया तुमने, कितनी भूख लगी थी पता है। फटाफट गोवर्धन खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जैसे ही देखता है, देखा वो सेवक तो कहीं है ही नहीं, उनके एक कपड़े तक वहाँ पे पड़ा है, जो कंधे में लेते हैं पटका, वो पड़ा है। सोचा सेवक का इतनी भी क्या जल्दी थी, 2 मिनट रुक ही जाता था, 2 बात करके जाता था। खाना पहुँचाया चला गया, अपना पटका तक भूल के चला गया। यह सोच के फिर खाना खाया, सामने उनके कपड़े, अपने जो सामान था सब कुछ रख के फिर से गाय चढ़ाने लगा। और शाम को गाय लेके फिर शाम को मंदिर में वापस आ गए, जहाँ पे गाय बांधने के गौशाला में वापस आ गए। तो गोस्वामी जी जब उनको देखा तो उनको लगा कि अरे आज तो बड़ा भूल हो गया, आज तो ये दिन भर मेरे वजह से भूखा ही रह गया, जाके तुरंत क्षमा मांगना चाहिए मुझे। गोस्वामी जी आए गोवर्धन के पास, गोवर्धन आज बड़ी भूल हो गई, आज तो तुमको मैंने खाना पहुंचाना ही भूल गया, तुम पूरे दिन मेरी वजह से भूखा रह गया, मुझे इस बात का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, मंदिर में इतना काम था। गोवर्धन बड़ा हाँ होके सुन रहा था गोस्वामी जी के बात, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि गोस्वामी जी बोल क्या रहे। बोला, गोस्वामी जी आप क्या बोल रहे हो, आपने तो आज नया सेवक भेजा था, वो तो इतनी हड़बड़ी में था कि अपना पटका तक वहीं छोड़ के गया, बड़ा अच्छा खाना लाया था, इतना टेस्टी खाना था, इतना बढ़िया खाना था, आज पहली बार मैंने इतना बढ़िया खाना खाया। गोस्वामी जी बड़ा अबाक हो गए, उनको लगा कौन था, कौन गया था, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। बोला, दिखाओ कपड़ा, कौन सा कपड़ा, कौन सा पटका वो भूल के गया तुम्हारे पास। जैसे ही गोवर्धन ने वो पटका निकाल के गोस्वामी जी को दिखाते, गोस्वामी जी के दोनों आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये वही पटका था जो सवेरे उन्होंने बांके बिहारी जी को खुद अपने हाथों से पहनाया था। अब गोस्वामी जी को कोई चीज़ समझने में देर नहीं लगती, उनको लगता है भगवान हम भले ही भूल जाए, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूखा रखते हैं, कभी नहीं तकलीफ में रखते हैं। आज मैं भूल गया था तो भगवान खुद पहुंच गए इनको खाना पहुंचाने के लिए। इनकी भक्तों की भक्ति देख के वो दोनों आंखों से आंसू बह रहा था। तो ऐसे है हमारे बाके बिहारी जी, ऐसे है हमारा कान्हा, जिस रूप में जैसे जहाँ उनको पूजा जाए उसी रूप में वो आके हमारे साथ देते हैं। एक गोवर्धन को भी देखिए भूखा नहीं रहने दिया एक दिन के लिए भी। गोस्वामी जी को समझ में आ गया बाके बिहारी जी का भक्ति क्या होता है। बोला, इतना साल भक्ति करने के बाद भी मुझे वो नहीं दर्शन दिए, पर तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा भोलेपन में वो आके तुम्हें दर्शन देके गए। गोवर्धन तुम धन्य हो। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल के साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा कहानी, एक बढ़िया सा कोई भी एक टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।